हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न। और साथियों, ये जो प्रश्न होंगे ये काफी ट्रिकली होंगे और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ से घबराते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, बस आप मेरे साथ हो जाए। और साथियों, जो मैं मैथ बताने वाला हूं ये काफी वीवीआई है और ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न मैं बताऊंगा वो स्पेशली खास करके ये डीएलएड वाले के लिए होंगे, लेकिन ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है कि ये मैथ डीएलएड में पूछा जा रहा है तो ये दूसरे में नहीं पूछा जाएंगे, ये कोई बात नहीं है। और साथियों, मैं एक आपको अच्छी जानकारी बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी होली का माहौल है और स्टूडेंट को अपनी एग्जाम की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ उनको फिक्र है तो होली की। और वे होली में मस्त हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। और मित्रों, जो उनकी एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम के बारे में वे नहीं सोचेंगे और एग्जाम जब देने जाएंगे तो वहां से लड्डू लेकर आएंगे। कहने का अर्थ है मित्रों, ये जो त्योहार है ये त्योहार स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये त्योहार स्टूडेंट को बाधित करती है। कैसे करती है? आप तो एक त्योहार से एक दो दिन पहले से आप त्योहार में लग जाएंगे और जिस दिन त्योहार होगा उसके एक दो दिन बाद तक भी आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। आपका जो रिदम होगा वह रिदम खराब हो जाएगा। मित्रों, फिर उस रफ्तार को, उस रिदम को, उस लय को पकड़ने में आपको 4-5 दिन टाइम लगेंगे। तो हुआ क्या, एक त्योहार आया और आपकी जो पढ़ाई की रिदम थी उसको वह रोक दिया। तो ये जो त्योहार है ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। आप पढ़ाई कर ले, आप जॉब कर ले, उसके बाद सब त्योहार आपके लिए है। और साथियों, ये जो होली है आपके जीवन में हमेशा होली ही आती रहती है। कैसे? कभी किसी बोझ की होली, कभी समाज की होली, कभी परिवार की होली, कभी रिश्तेदारों की होली, कभी खून पसीने की होली। तो साथियों, आप याद रखें, ये होली से बेटर होली वह है जो आपको पसीना देने वाला है, जो आपको जिंदगी में आपको रगड़ रगड़ कर एक रत्न बनाने वाला है। वह होली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज आप इस होली को छोड़ दे, इस होली पर उतना ध्यान न दे और पढ़ाई करे और जॉब प्राप्त कर ले, उसके बाद तो आपकी दुनिया रंगीन हो जाएंगी। तो साथियों, चलिए हम चर्चा करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों पे और यह शुरू करते हैं आज का लाजवाब क्लास। और साथियों, प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है? x/5 x/3 2x/3 x/4 2x/5 3x/4 की माध्यिका 4 हो तथा x लेस देन 0, तब x का वैल्यू क्या है निकालना हमें। यानी कहने का अर्थ है x/5 x/3 2x/3 x/4 2x/3 3x/5 की माध्यिका 4 हो तब x का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, आप मेरे साथ बने रहे। देखिए साथियों, ये जो है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर मिक्स नंबर है, यानी कहीं बड़ा कहीं छोटा है। तो अगर आप यहीं से इसका सोल्व कर देते हैं तो आपका ये मैथ गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। कैसा सजाना है? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम क्या होते हैं मित्रों? तो बढ़ते क्रम होते हैं, इसमें सबसे पहले छोटी अंक को, छोटी संख्या को लिखी जाती है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, 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 उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखी जाती है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। तो साथियों, इसमें सबसे छोटी संख्या ये है x/5। आप मेरे साथ बने रहे, हम आपको बताएंगे x/5 कैसे सबसे छोटी संख्या है। फिर इसके बाद है x/4, फिर
इससे बड़ी है x/3, फिर इससे बड़ी है 2x/5, फिर इससे बड़ी है 3x/5, फिर इससे बड़ी है 2x/3, फिर इससे बड़ी है x। ये क्या हो गया? ये जो संख्या है ये बढ़ते क्रम में है। सबसे छोटी संख्या आई है, इससे बड़ी 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 है, इस सबसे बड़ी है ये है। अब कैसे? देखिए, आप जब एग्जाम में जाएंगे और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज आप ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए, सभी में आपको x दिख रहे हैं, ओके, दिख रहे हैं x, तो आप x को आप x इक्वल टू 1 मान ले। क्या मान ले? x इक्वल टू 1, और जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए। आपका जो कंफ्यूजन है वह दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए, x/5 है, ओके, तो आप इसको 1/5 करें। फिर यह क्या है? x है तो x को 1 करें। फिर क्या है? x/3 है तो आप 1/3 करें। फिर यहाँ क्या है? 2x/3, तो आप इसको क्या करें? 2 × 1/3 करें। फिर यहाँ क्या है? x/4, तो आप 1/4 करें। फिर यहाँ क्या है? 2x/5 यानी 2 × 1/5। फिर यहाँ क्या है? 3x/5 यानी कि 3 × 1/5, ओके। अब ये क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, और 3/5 हो जाएगा, ओके। अब आप क्या करेंगे? अब आप, ये क्या ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब अंश में हर से भाग देना है, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है। जैसे देखिए, 1 में हम 5 से भाग देंगे तो 0.2 आया इसका, ओके। अब यहाँ 1 है तो 1 का 1 ही रह जाएगा। ये 1 में अब 3 से भाग देंगे। 1 में क्या करें? 3 से भाग, 0. यहाँ 0 आया, 3 तिहाई 9, 1 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, ऐसे ही आता चला जाएगा, 3 3 आता चला जाएगा, तो इसका 0.33 हुआ। फिर अब देखिए, 2/3 है तो 2 में हम 3 से भाग करेंगे, 0.36 18, फिर ये क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 36 18, यानी अब 6 6 6 6 आता रहेगा, ओके। तो आप इसका क्या लिखेंगे? 0.66। फिर ये क्या है? 1/4, यानी 1 में 4 से भाग दीजिए, 0. तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 4 5 20, यानी 0.25। यहाँ 2/5 है तो 2 में 5 से भाग देना है, 0. फिर क्या हुआ? 5 चौके 20, ओके। तो यहाँ क्या हुआ? 0.4। फिर आपका यहाँ है 3/5, यानी 3 से 5 में भाग देना है, 0. ये क्या हो गया? 6 5 30, यानी कितना आ गया? 0.6। अब देखिए, अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो देखिए, यहाँ सबसे पहले 0 0 0 0 0 0 सब में है, 1 है, ये तो 1 तो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले हम 0 0 वाला को देख लिए, इसके बाद पॉइंट देखेंगे, सबके सामने 0 के बाद पॉइंट है। चलिए अब देखें हम फर्स्ट संख्या की। फर्स्ट संख्या क्या है? इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो देखिए, जब आपका इसमें 2 है और दूसरे में 2 से अलग है तो उसको बिल्कुल आप हटा दीजिए। अब देखिए, कॉमन कॉमन कौन आ रहा है, ये देखिए, फर्स्ट डिजिट क्या है इसका? 2 है, और इसका भी फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 है। लेकिन 2 के बाद इसमें कुछ नहीं है, कहने का अर्थ है 0, और इसमें 2 के बाद क्या है? 5, यानी इससे ये बड़ी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई? क्या? 0.2, यानी 0. किसका वैल्यू है? 1/5 का, और 1 किसका वैल्यू है? x/5 का। तो हमने पहला संख्या क्या लिखा? x/5, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर चलिए अब देखिए, 0.25 ये तो खत्म। अब देखिए यहाँ इसके बाद क्या बचा? यही 0.25, 0.25। तो ये क्या है? 0.25, और 0.25 किसका है? 1/4 का, और 1/4 किसका है? इसका क्या हो जाएगा? x/4, यानी कि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x/4। अब चलिए तीसरी नंबर पे हम देखते हैं, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 6, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 6 है। तो पॉइंट के बाद जब 3 है तो यही हो जाएगा। तो ये किसका है? 1/3
3 का, और 1/3 किसका है, इसका वैल्यू क्या है, x/3। तो आपका तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, x, यहाँ देखिए 0.3, तो 0.3 के बाद अब क्या है 0.4, और 0.4 किसका वैल्यू है 2/5 का, और 2/5 किसका है 2x/5 का। तो क्या हो गया 2x/5 हो गया। फिर अब चलिए इससे आगे चलिए, इससे आगे क्या आता है देखिए, यहाँ 0.6 0.6 दोनों बराबर है। फिर देखिए 0.6 ये फर्स्ट अंक बराबर है, लेकिन सेकेंड अंक में यहाँ 6 है और यहाँ कुछ नहीं है, यानी कहने का अर्थ है यहाँ 0 है। तो आपका अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये किसका वैल्यू है, ये है 3/5 का, यानी 3x/5 का। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.66, तो 0.66 किसका है 2/3 का, और 2/3 किसका है 2x/3 का, 2x/3 हो गया। अब सबसे बड़ा नायक यहाँ क्या बचा होगा 1, और 1 का वैल्यू क्या हो गया x। तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे और आप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो साथियों अब क्या है, अब हमें निकालना है माध्यिका, और माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसके एक सूत्र भी होता है। जब पहले हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कुल कितने डिजिट है, 7 डिजिट है। और माध्यिका का सूत्र क्या होती है, माध्यिका का सूत्र है, अगर कोई विषम संख्या रहे तो n+1/2, n+1/2, यानी कि n कितना हो गया, इसमें n बराबर हो गया 7, यानी जितने डिजिट रहेंगे उतना, n बराबर 7, तो n बराबर 7 रखेंगे प्लस 1/2, यानी 7 1 8/2, काटेंगे कितना होगा 4, यानी चौथा पद। अब इसमें चौथा पद जो होगा वह हो जाएगा माध्यिका। तो 1 2 3 4, चौथा पद कितना है 2x/5, क्या है 2x/5, क्या हो गया माध्यिका हो गया। ओके, अब देखिए इसको हम ऐसे भी करते हैं कि इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से हम 3 को इधर हटा लेंगे और 3 को इधर हटा लेंगे, और बीच में जो बचेगा वही शेर हो जाएगा। ओके, यानी कहने का अर्थ यही क्या हो जाएगा माध्यिका। तो अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, और यहाँ क्या लिखेंगे माध्यिका, क्या लिखेंगे माध्यिका, और हमें माध्यिका क्या प्राप्त हुआ है यहाँ 2x/5। और साथियों देखिए यहाँ जो माध्यिका है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि माध्यिका बराबर 4, तो हम इसके सामने क्या रखेंगे 4 रखेंगे, और इक्वल टू 2x/ क्या करेंगे 5 करेंगे। और देखिए यहाँ बराबर का इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ हम और लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 है तो 4/1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी डिजिट में 1 छुपा होता है, और ये क्या हुआ 2x/5। और मित्रों हम इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना कैसे होता है, इससे इसमें और इससे इसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2x इंटू 1, यानी 1 इंटू 2x, और यहाँ क्या करेंगे 4 इंटू 5, यानी 4 गुने 5 4 5 20। ओके, और x बराबर देखिए x यहाँ क्या है मल्टीपल में है, तो ये जो इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 20/2, ये और ये 10 दूना 20, x बराबर कितना हुआ 10 हुआ। मित्रों आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10। ओके, आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। अब आपको जो वहां ऑप्शन दिया रहेगा उसको आप 10 जहां मिलेगा उस 10 को आप अपना आंसर बना लीजिए, ये 100% करेक्ट हो गया। ओके, प्रश्न नंबर 2 क्या है, यदि 2x + 3y = 13 तथा 4x - y = 5 हो तो x और y के मान क्या होंगे। यानी कहा जा रहा है कि 2x + 3y = 13 तथा 4x - y = 5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए हम चलते हैं सोल्व में चलते हैं। देखिए 2x + 3y = 13, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर यहाँ क्या है 4x - y = 5, ये समीकरण सेकेंड, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ओके, अब हम चलेंगे यहाँ समीकरण 1 एवं 2 से, क्या समीकरण 1 एवं 2 से। ओके, समीकरण 1 एवं 2 से। अब समीकरण 1 क्या है 2x
प्लस 3y इक्वल टू 13 और यहाँ समीकरण सेकेंड क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए साथियों इसमें हम क्या करेंगे, यहां मेरा समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के दो वैसे अंक को एक समान किया जाता है जिसे हमें काटना है, जिसे हमें क्या करना है, काटना है। तो देखिए यहां सबसे पहले हम देखेंगे माइनस प्लस, यहां प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। तो हमें क्या करना है, कभी भी जब कटता है डिजिट तो वह माइनस प्लस से कटता है। ओके, तो हम माइनस प्लस का चक्कर ना काटे, इसके लिए सबसे बेटर होगा कि यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो हम इसको ही काटे। ओके, तो देखिए इसमें हमें एक से गुना करना होगा, किसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 में, और इसमें हमें 3 से गुना करना होगा। क्यों 3 से गुना कर रहे हैं, जब हम इसमें y में 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या होंगे, वे कट जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको 5 रुपए उधार दिया और आपने भी 1-2 दिन बाद मेरा पैसा 5 रुपया हमें दे दिए, तो हम दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ना आपका मेरे यहाँ है ना मेरा आपके यहाँ है। कहने का अर्थ है कि एक तो हम किसी को दिए तो माइनस हो गया, और फिर उससे हम लिए तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी माइनस प्लस क्या हो जाता है, घट जाता है, 0 हो जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पहले 1 से गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो 2x जितना है उतना ही रह जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। फिर जब 3 से हम गुना करेंगे 4 में तो ये क्या हो जाएगा 12, और ये माइनस है तो माइनस, और जब हम 3 से y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और फिर इक्वल टू दिए, और फिर जब हम 5 से 3 में मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो ये कितना होगा 15 यानी 15। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, बराबर जो है इसको काट दिए हुआ, तो जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 यानी 14x, और इक्वल टू जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 8 और ये होगा 2 यानी कि 28। अब देखिए यहाँ क्या है, ये गुना में है, क्या है, ये 14x गुना में है, तो हम जब x यहाँ रखेंगे और 14 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बटा हो जाएगा। ओके, इसको हम काटेंगे, 2 से 14 दूना 28, x बराबर कितना हुआ 2। अब मित्रों x का वैल्यू हमें निकल गया, अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, यहां देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ओके, आपको x के जगह पे 2 डालना है, जहां x होंगे वहां 2 कर देना, तो 2 जब x का वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये मल्टीपल में है, तो 2 हो गया, 3y इक्वल टू कितना हुआ 13, ये 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 3y इक्वल टू 13। जब इधर ये प्लस में है और जब इसको हम इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये बचेगा आपका 3y, और ये उधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब 14 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और y इक्वल टू 9/3 यानी 3 3 जा 9, y इक्वल टू कितना हो गया 3। अब मेरा सोल्व कितना हो गया, सोल्व हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 यानी 2 और 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपका 2 3 कहाँ है, 2 3 फर्स्ट नंबर ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 और 3। ओके साथियों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, यदि tan 2 अल्फा बराबर 3/4 तो धनात्मक मान हेतु tan अल्फा बराबर क्या होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्या यदि tan 2 अल्फा बराबर 3/4 तो धनात्मक मान हेतु tan अल्फा बराबर क्या होगा। तो देखिए हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व क्या है, tan 2 अल्फा बराबर 3/4, तो साथियों हम क्या करेंगे, tan 2 अल्फा और यहां हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, बराबर क्या हो जाएगा ये 3/4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुना, यानी 4 इंटू
4 इंटू टेन टू अल्फा और 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब जब हम 4 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8 यानी 8 टेन अल्फा, और जब 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, और 3 से टेन स्क्वायर में गुना करेंगे तो 3 टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वल टू को इधर लाएंगे तो 8 टेन अल्फा, और जब ये इधर आएगा तो ये क्या है, प्लस है, और प्लस जब इक्वल टू के इधर आता है तो क्या होता है, माइनस, और ये क्या है, माइनस, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, यानी 3 टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। मित्रों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर वाला को लिखेंगे, इसको अरेंज कर देंगे, 3 टेन स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ ये प्लस है, प्लस 8 टेन अल्फा, और माइनस ये क्या है, 3 है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इनटू अचर पद, यानी हम इसको और इसको सबसे पहले हम गुना करेंगे। तो यहाँ क्या है, 3 टेन स्क्वायर अल्फा में अगर हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो 3 3 9 टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, तो अब x का जो गुणांक होता है उसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने पर स्वयं जो अंक रहता है उतना ही आना चाहिए। तो ये क्या है, 8 टेन अल्फा। तो 8 टेन अल्फा को हम कैसे तोड़े, तो 8 टेन अल्फा को हम तोड़ेंगे 9 टेन अल्फा और माइनस टेन अल्फा। क्या, 9 टेन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, ये टेन अल्फा। देखिए जब 9 टेन अल्फा में जब हम टेन अल्फा से गुना करेंगे तो ये क्या, 9 का 9 हो जाएगा, टेन टेन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से अल्फा टेन अल्फा घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 टेन अल्फा हो जाएगा। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 3 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 9 टेन अल्फा और माइनस हो जाएगा टेन अल्फा माइनस ये क्या होगा, 3 इक्वल टू 0। अब साथियों आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में जो अंक जो डिजिट मिलेगा उसको हम ले लेंगे बाहर, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए 3 क्योंकि 9 है तो 3 हो गया, टेन स्क्वायर है इसमें और इसमें टेन है तो केवल हम टेन लेंगे ताकि ये भी मिल जाए। तो हम 3 टेन अल्फा क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचा, देखिए कॉमन लेने का अर्थ क्या हुआ, कॉमन लेने का अर्थ हुआ कि इससे इसमें भाग देना। जैसे यहाँ क्या, 3 टेन स्क्वायर अल्फा है और हम 3 टेन से जब इसमें डिवाइड कर रहे हैं, टेन अल्फा से डिवाइड तो 3 से 3 कटा और ये 2 है, कहने का टेन स्क्वायर टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा है, ये क्या, टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा है बटा ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, तो 1 से 1 कटेगा, क्या बचेगा, टेन अल्फा। ओके, और जब हम 3 टेन अल्फा से जब इसमें भाग देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा और 3 3 जा 9 यानी प्लस 3। ओके, अब चलिए, अब बहुत सुंदर बात है, देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ है माइनस टेन अल्फा और यहाँ है माइनस 3, तो हम क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो माइनस जब 1 कॉमन लेंगे तो ये 10 है तो 10 माइनस ये केवल प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, जो माइनस कॉमन ले ले तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए यहाँ हो गया 3 टेन अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही रहते हैं। ओके, इतना हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले इसको हमें इरेज करने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, अब यहां लेंगे इतना बराबर 0 और इतना बराबर भी 0, यानी दोनों के बराबर 0 लेंगे। अब क्या लिखेंगे, 3 टेन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टेन अल्फा, और इसको जब हम इधर लेंगे प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, टेन अल्फा बराबर 1/3। ओके, फिर क्या लिखेंगे, फिर अब इतना बराबर हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, तो ये क्या है, टेन अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो और ये क्या होगा, टेन अल्फा, और इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस
मित्रों हम माइनस वाला को नहीं लेते हैं, क्या माइनस वाला को नहीं लेते हैं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर 1/3, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3। आपका जो ऑप्शन था वह ऑप्शन था 1/3 -3 +2 और -3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/3। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 4, 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है, यानी 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात कितना है। आपके बीच ऑप्शन है 3:5, 1:8, 8:3 और 12:1। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लसा और मसा निकालते हैं। और लसा और मसा कैसे निकालेंगे, लसा और मसा हम फैक्टराइज विधि से यानी गुणनखंडन विधि से निकालेंगे। तो साथियों ये जब 5 का हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ 5 से लगेगा यानी 1 हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ किसका ये 15 का कीजिएगा तो यहाँ 3 से लगाइएगा, 3 5 जा, और यहाँ 5 से लगाइएगा तो 5 1 जा 5। ओके, अब यहाँ क्या है 20 में 2 से लगाइएगा, 10 2 जा, और फिर इसमें आप किससे लगेगा 2 से लगेगा तो 5 2 जा, और फिर आप यहाँ किससे लगाइएगा ये 5 से। तो अब चलिए ये तो हम फैक्टराइज कर लिए 5, 15 और 20 का। अब हमें क्या करना, लसा और मसा निकालना है। तो साथियों जैसा कि आपको पता है एलसीएम यानी कि लसा, क्या लसा क्या होता है, सबसे बड़ा घात वाला को लिखा जाता है। ये 5 × 1, इसका क्या होगा 3 × 5 × 1, और इसका क्या होगा 2 × 2 × 5, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 5। तो लसा में हम क्या करते हैं, लसा में सबसे पहले बड़ी घात वाला को लिखा जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ क्या है, सबसे बड़ी घात किसका है 2 का, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। इसके बाद लसा में हम सभी अंक को लिखते हैं, इसमें किसी को छोड़ते नहीं है। तो देखिए 2 के बाद क्या है 3 है, तो आप 3 लिखिए, और 3 के बाद क्या 5 है, तो आप क्या कीजिए 5 लिखिए। फिर कोई दूसरा और डिजिट नहीं है तो आप छोड़ दीजिए बस। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 गुने 3 गुने 5, यानी 4 के 12 25 60। ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। ओके, अब एचसीएफ। साथियों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो सभी में मिलते हैं, यानी सभी फैक्टराइज में जो डिजिट मिलते हैं उसी को हम मसा बनाते हैं, या वही मेरा मसा होता है। जैसे देखिए यहाँ जब 5 का हम फैक्टराइज किए तो 1 × 5 आया, फिर 15 का जब हम किए तो कितना आया 1 × 3 × 5 आया, और जब हम 20 का किए तो कितना आया 1 × 2 × 2 × 5। तो इस सभी में हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 1। तो 15 का क्या है 1 × 3 × 5, और 20 का क्या है 1 × 2 × 2 × 5। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो पहले आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर 2 इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, 5 सभी में क्या क्या है 5 है। तो आपके क्या मिले 5, यानी कि 1 × 5 अर्थात 5। तो आपका लसा हो गया 60 और मसा हो गया कितना 5। अब अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे अनुपात। और ध्यान रहे अनुपात हम कैसे निकालेंगे, यहां जो पहले दिया होगा उसी को पहले लिखेंगे। यदि यहां मसा रहता तो पहले मसा वाला डिजिट को लिखते, और यदि यहां लसा है तो हम क्या करेंगे लसा वाला डिजिट को लिखेंगे, यानी कि 60। और अनुपात का अर्थ होता है बाटा, यानी 60/5, यानी लसा बटा मसा, और 12 25 60, यानी ये क्या हुआ 12/1, यानी 12:1 हुआ। ओके, यदि यही आपका क्या रहता, पहले मसा और लसा का अनुपात निकालना है, मसा और लसा का अनुपात निकालना है, तो आप पहले मसा लिखते फिर क्या लिखते लसा, यानी 12 25 60, 1/12, यानी 1:12। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जिसका कहेगा अनुपात निकालने के लिए उसी का निकालिएगा, उसी को पहले लिखिएगा जो पहले प्रश्न में लिखा होगा। तो साथियों आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।